हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो 0 और 50 के बीच क्या हो जाएगा, 1 1 3 5 7 डॉट 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 कितना तक जाएगा, अंतिम कितना हो जाएगा 49 49। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसे हम इस तरह से भाग दे सकते हैं n/2। तो टोटल संख्या कितना है 50, 50/2, यानी इसका क्या हो गया आंसर 25 हो गया। अब देखिए, जब विषम संख्या जब सम दिया रहेगा तब यह फॉर्मूला लगेगा, और जब विषम दिया रहेगा तो क्या लगाएंगे n+1/2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात है। 5, 15 और 20 के लॉसो, तो हम पहले इसका लॉसो और मोसो निकालते हैं। 5, 15 और 20 का, तो क्या हो जाएगा इसका 5 गुना 1, और इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 5 गुने 3, और 20 का 5 गुने 4। तो यहाँ पर मौसो हमारा कितना हो गया 5 हो गया, और लॉसो कितना हो जाएगा, लॉसो को हम गुना कर लेते हैं। 5 5 के 20 दिया 60 हो गया। मौसो लॉसो और मौसो जो मिला है वही मौसो है, तो बट्टा 5। तो इसको हम यदि काटते हैं तो 12:1 आता है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12:1। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है, तो देखिए √10 यह तो निकलेगा नहीं। √24 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, √35 का भी नहीं होता है, लेकिन √121 का वर्गमूल 11 होता है, इसीलिए यह अपरिमेय नहीं है। यह परिमेय संख्या है। जो संख्या रूट से बाहर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 है, मौसो 2 है, तो a का मान ज्ञात करिए। आपको पता होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने SCF होता है। तो इस फॉर्मूला से हम इसको बना सकते हैं। पहली संख्या है a, दूसरी संख्या 18 बराबर लॉसो है 36 और मौसो है 2। तो यहाँ से हम बराबर सामने सामने भी काट सकते हैं, 18 दूनो 36, तो a बराबर हो गया 4, यानी पहली संख्या कितनी हो गई 4। तो a का मान 4 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो होगा। p और q दो अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसो कितना हो जाएगा। जब दोनों अभाज्य संख्या है तो इसमें कॉमन क्या चीज आएगा, एक आएगा, p गुने 1 q गुने 1, तो मौसो यही 1 हो जाएगा। अब इसको हम किसी और संख्या को लेकर समझते हैं। मान लीजिए कि 17 अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर 17 गुने 1 और इसका 19 गुने 1, तो इसमें मिला क्या बराबर क्या है 1, तो मौसो कितना हो गया 1। तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो इस दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो 8 हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर गुणनखंड करने पर स्वयं और एक के सिवा कुछ नहीं लग आता है, यानी स्वयं और एक के सिवा उसमें किसी से भाग भी नहीं लगता है। तो पहले हम 29 में ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 29 है, बी 25, सी 16 और डी 15। तो 29 को यदि हम तोड़ना चाहेंगे तो इसका फैक्टर जो आएगा 1 और 29 के सिवा कुछ भी नहीं आएगा, यानी 29 में 1 और 29 के सिवा किसी से भाग नहीं लगेगा, यानी यह हमारा अभाज्य संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, 3.27 पर रैंकिंग है, यह क्या है। यह पूर्णांक संख्या है, या एक परिमेय संख्या है, या एक प्राकृत संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है। तो जब किसी संख्या पर आपको रैंकिंग दे दिया गया हो तो वह कैसी संख्या होगी, तो वह परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी,
परिमेय संख्या होगी। किसी भी संख्या पे रैंकिंग दे दिया हो तो वह एक परिमेय संख्या होगी, याद रखिएगा हमेशा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, क्या हो जाएगा, m+2, 2m+1 या 2m या 2m-1। तो मान लीजिए कोई भी संख्या m है, तो यदि वह सम संख्या किस रूप में आ जाएगा, तो वह सम संख्या आ जाएगा 2m के रूप में। कोई भी संख्या हो, यदि हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, भले ही वह विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो। किसी भी संख्या को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, यानी 2m। हमारा m जो है कोई भी संख्या है, उसको 2 से गुना कर दिए तो वह सम संख्या हो गया। किसी भी संख्या को 2 से गुना करने पर वह सम संख्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 64/81। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो यह दोनों तो निकल गया, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है, तो इसीलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए एक नियम है कि उसके बट्टे में यानी हर में सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 रहेगा तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या फिर दोनों हो, दोनों 2 और 5 दोनों हो तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इन दोनों के सिवा उसके हर के गुणनखंड में कुछ भी आया तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम इसके हर के गुणनखंड करके देखते हैं। तो 3/8, ये नंबर है 3/8, तो हम 8 का गुणनखंड करेंगे। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे का ही हम चेक करने वाले हैं। तो नीचे क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 2 आया, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए, कुछ भी, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो डायरेक्ट टिक नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करके 6/15 का तोड़ो, 3×5 = 15, यानी 3 दूनी 6। तो ये दोनों तो कट गया, अब कितना बचा, 2/5। 2/5 यानी नीचे से क्या है, नीचे से सिर्फ हमें मतलब है, नीचे सिर्फ और सिर्फ 5 है, और जब सिर्फ 5 रहेगा तो यह शांत दशमलव कहलाएगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन कि 4 - √3 है। तो पहले आपको बता दें कि जब भी रूट वाला संख्या किसी संख्या के साथ जोड़ के संबंध में रहे, घटा के संबंध में रहे, गुना या भाग के संबंध में रहे, रूट वाला संख्या जब भी किसी संख्या के साथ इस सभी संबंध में रहेगा तो उसे भी अपरिमेय संख्या बना देगा। कौन सी संख्या बना देगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह खुद अपरिमेय संख्या होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं √9 अपरिमेय है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 होता है। यह क्या होता है, √3 × 3, रूट अंदर में निकल जाएगा इसका 3 और यह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ऐसी संख्या जो फंस चुका है, जो कभी नहीं निकल सकता है, जैसे हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, यह सभी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। हमेशा याद रखिए यह सभी अपरिमेय संख्या, हमारा पाए अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो 4 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा, 4 - √3 अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसा कोई भी दिखे तो उसको सीधे बता देना है अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो हम अपने आंसर पर फोकस करेंगे। 36/64 यानी 6/8 निकल जाएगा। 1/81, 1 का वर्गमूल 1 और 81 का 9, यह भी निकल गया। √3/5 का नहीं निकलेगा, यानी यह अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है, आपको अभी भी बताया है कि उसमें क्या होगा, 1 और स्वयं के सिवा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 और 3 से भाग लगता है, इसमें 3 से भाग लगता है, इसमें 3 और 5 से भाग लगता है। लेकिन 11 जो है यह अभाज्य संख्या है। 11 में 1 और 11 के सिवा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, इसीलिए यह कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इस बात को याद रख लीजिए। अनंत का साइन ऐसे इन्फिनाइट होता है, यानी इसका मतलब
जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा। 17 नंबर क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, डैश होता है। तो 11/15 फिर से फैक्टर तोड़ लेंगे, आसान ही है। 11/3 गुने 5, यानी यहाँ पर देखिए 5 तो आया है लेकिन 2 नहीं है, और सिर्फ 5 रहता तब भी शांत होता, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी है। क्या है? 3 है, तो यह अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन सा है? तो हम फिर से चेक कर लेंगे। 16 का वर्गमूल 8 होता है और 36 का 6 होता है। इसी तरह √81 का 9, और इसका भी देख लीजिए 49 का 7 और 9 का 3 होता है। यह सभी तो परिमेय संख्या हो गए। बचे जनाब ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी है √2.5। यह एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए 2.5 लिखा हुआ है। यदि √25 होता तो यह भी परिमेय संख्या होता, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है √2 है 1। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आप तो इसका शकल भी देख करके बता सकते हैं। चोर का शकल उसी के शरीर पर लिखा रहता है, यह चोर है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो कितना हो जाएगा? तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा पहला अभाज्य संख्या है 19, दूसरा है 23, पहला है 17, दूसरा 19 और तीसरा है 23। अब इसका हम मौसो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले फैक्टर तोड़ते हैं। 17 गुने 1, 19 गुने 1 और 23 गुने 1। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 1। जो कॉमन आएगा वही मौसो होगा, यानी मौसो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन सा होगा? तो √3 अपरिमेय है। यहाँ पर हम बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √2 ऊपर और नीचे कट रहा है, कटने के बाद क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है। तो 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्या बोला है तो जिसमें 2 से भाग लगना चाहिए, और बोला है क्रमिक मतलब क्रम से आना चाहिए। यदि हम पहला सम संख्या 4 लेते हैं तो दूसरा सम संख्या 6 ही लेना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि यही आता है क्रम से। तो इसको हम एक बार निकाल करके देख लेते हैं कितना HCF यानी मौसो आता है। तो 3 गुने 2। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2, यानी मौसो कितना होगा? 2। तो हमेशा इसी प्रकार 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसो 2 आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसो गुने ab का लौसो निम्न में किसके बराबर होता है? तो आपको पहले बताए हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है। तो पहली संख्या तो हमारा a है और दूसरी संख्या b है, तो दोनों का गुना हो जाएगा a गुने p। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a गुना b। 24 नंबर क्वेश्चन है किसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम क्या चीज ज्ञात करते हैं? लॉसो, मौसो, भागफल या शेषफल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसो, यानी HCF याद करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है पाई है। पाई कैसी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। ध्यान रहे दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम इसे देखते हैं। √7 एक अपरिमेय संख्या है। √3/7 क्योंकि यह नहीं निकलने वाला है इसीलिए अपरिमेय संख्या। √2/5 यह भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब तो हमारा लास्ट बचा, आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा जांच कर लेते हैं कि हम तो जानते हैं कि √75 का वर्गमूल नहीं होता और 48 का भी नहीं होता है। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यह परिमेय कैसे हो गया। तो इसको तोड़ने पर फैक्टर जब आप तोड़िएगा लघुत्तम लेकर के गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 75 का 3 गुने 5 गुने 5 बट्टा यहाँ पर कितना आएगा? 16 या 48, यानी 4 गुने 4 गुने 3। तो अब आप देख लीजिए जिसका जोड़ा मिल गया वह तो बाहर निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा √3। और यहाँ पर भी 4 का जोड़ा मिल गया तो 4 बाहर, अंदर रह गया √3, यानी √3 खत्म, यानी 5/4।
तो आप बताइए यह कौन सी संख्या है? यह परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रूट अंडर 75/√48 अपरिमेय संख्या नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है √3 और √5 है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? किसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी गुणनखंड निकाले बिना भी आप चेक कर सकते हैं। 2 1 3 5 1 कितना होता है? 5 1 6, 6 में 3 से भाग लग जाएगा, तो इसीलिए यह 3 से भाग जब लग जाएगा तो इसके गुणनखंड में भी 3 आएगा, इसीलिए इसका गुणनखंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके गुणनखंड करने पर 3 आएगा। इसी तरह 2 1 3, तो इसका इसमें भी 3 आएगा। इसको मन ही मन तोड़िए, 11 8 88, यानी इसके गुणनखंड में 11 आने वाला है। तो अब क्या हो जाएगा? हमारा लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बचता है जो 160 है, और इसमें इसी का आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा? शांत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है 2.121121121112 यानी बार बार यह संख्या क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार अलग अलग संख्या आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा तो बार बार अलग अलग संख्या आ रहा है, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ध्यान रखिए, जब भी मान लीजिए कि कोई संख्या है उसके बाद बार बार अलग अलग संख्या आ रहा हो अलग अलग संख्या आ रहा हो, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि एक ही संख्या आएगा तब क्या होगा? तो बार बार यदि एक ही संख्या आएगा तो यह एक परिमेय संख्या होता है। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 3.3 पर रैकरिंग। जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, उस पे हम रैकरिंग चढ़ा सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? यह वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इसको यदि हम रैकरिंग खोल दिए तो यह इस रूप में फैलने लगेगा। ठीक है, तो यह कौन सा होगा? यह परिमेय होगा। लेकिन यह जो बार बार अलग अलग संख्या ला रहा है, यह एक अपरिमेय संख्या है। उस टाइप का भी आप आगे आपको बहुत सारा सवाल मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है √3/√12 है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे। √3/√12 का फैक्टर तोड़ते हैं गुणनखंड, तो कितना आएगा? 2 × 2 × 3, यानी 2 का तो जोड़ा मिल गया, वह तो बाहर निकल जाएगा, यानी 2√3 हो जाएगा। √3 खत्म, ऊपर बचा 1 1/2। 1/2 आपको पता है कि कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसमें हम डायरेक्ट परिमेय मार देंगे। रूट देख करके आप डायरेक्ट अपरिमेय नहीं कह सकते, उसको सॉल्व करना पड़ता है, यदि सॉल्व हो तब। 31 नंबर है 3 - √3 है। 3 - √3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हल करने लायक है न है, तो हल क्या करेंगे? 32 नंबर क्वेश्चन है 11.23564 है। तो जब भी आपको पहले ही बता चुके हैं, जब किसी भी संख्या पर क्या हो, किसी भी संख्या पर रैकरिंग लगा हो 2 3 5 6 4 पर, रैकरिंग किस पे है? 5 6 4 पर। जब भी किसी संख्या पर रैकरिंग लगा हो तो उसका मतलब हो रहा है कि यह 5 6 4 बार बार रिपीट हो रहा है। 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4, तो यह एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन कि 5.23333 है। तो जब वही संख्या बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है 1/√7 है। 1/√7 है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या और 1 के साथ भाग में है, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R में R के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो आप सत्य कथन को याद रखिए। इसका मतलब हुआ कि 0 जो है ना, R जो होता है ना, R जो है वह 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा, कभी शेषफल 0 के बराबर या 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होता है। लेकिन जो b होता है, जो भाग देने वाला होता है, वह r से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस तरह के साइन आपको जहां दिखे वह उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है 5√2 है। 5√2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। 37 नंबर क्वेश्चन है
2372 है, तो यह तो रुका हुआ है, यह तो शांत है। 5.2372 शांत दशमलव है। शांत दशमलव एक परमेय संख्या होता है। यदि हम इसका पॉइंट उड़ा दें तो आपको पता है कितना होगा, 1 और 4 संख्या है तो 4 जीरो, यानी यह हो गया परमेय संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय मतलब क्या हुआ? विजातीय मतलब अलग है, वह एक दूसरे से अलग होगा। 3 संख्या एक टाइप का और एक अलग। तो 2/3 एक परमेय संख्या है। √25/49 परमेय है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7 होगा। और 7/3 भी परमेय है, लेकिन √11 एक अपरमेय संख्या है, यानी यह एक विजातीय संख्या है। 39 नंबर क्वेश्चन सेम है, निम्न में कौन सा परमेय है? निम्न में कौन सा परमेय है? तो बाकी 3 अपरमेय होंगे और एक परमेय होगा। पाई क्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है। √7 एक अपरमेय संख्या है। और देख लीजिए यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। यह कौन सी संख्या? यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अलग है? अलग और विजातीय सेम बात है। तो अलग क्या है? 3/5 परमेय संख्या, √16/4 परमेय संख्या, √2/5 यह एक अपरमेय संख्या, क्योंकि √2 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता है, तो यह एक अपरमेय संख्या है, यानी यह अलग है। तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अलग क्या है? √2/5 ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 0.3 सिर्फ 2 पर रैंकिंग को PYQ के रूप में व्यक्त लिखा जा सकता है। 3 लिखा जा सकता है। देख लीजिए 0. कितना है? 3 पर रैंकिंग 0.32 और 2 पर रैंकिंग भी है। तो इसे हम यदि PYQ के रूप में लिखना चाहे तो हम पहले पॉइंट उड़ाते हैं। पॉइंट उड़ाने के बाद जितना पर रैंकिंग है उतना 9, और उसके बाद जो संख्या है पॉइंट के बाद उसके बदले में 0। ठीक है, तो कितना हो गया? 32/90। ठीक है, और यदि यहाँ पर कोई संख्या रहता तो उसे घटाना भी पड़ता है, लेकिन कोई नहीं है, इसीलिए हमारा अभी कितना उत्तर हो गया? 32/90। यदि ऑप्शन में इस नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इसका सारा का सारा ऑप्शन ही गलत है, हम आपको गलत बता नहीं सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या है। 2 का वर्गमूल आप निकालिए, 4 होगा, यानी √4 हो गया। और 2.5 का कितना होगा? 6.25 ऐसे करके कुछ होगा। ठीक, तो इसके बीच में कौन सा संख्या आ रहा है? मान लीजिए इसको छोड़िए, √4 और √5 के बीच कौन सा संख्या आ रहा है? √4 और 6 के बीच √5 आ रहा है। तो यानी 2 और 2.5 के बीच क्या हो जाएगा? बीच की संख्या √5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको समझ सकते हैं कि √4 को हम 2 लिखते हैं और उसके बाद इसका तो वर्गमूल कर लीजिए, तो वर्गमूल कितना होगा? 6.25। तो 5 और 4 और 6 के बीच क्या आता है? √5 आता है। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन, हमारा कथन है, तो हम इस कथन को सत्य असत्य के आधार पर विभाजित करेंगे। ए नंबर है, 2 अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। तो हम इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि 2 अपरमेय संख्या ले लेते हैं, √3 गुने √3, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यह परमेय संख्या है, यानी पहला जो कथन है वह गलत हो गया। तो कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है या सत्य है? तो सत्य जो होगा उसमें टिक लगाना है। बी नंबर है, एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। तो हम कभी गुना कर लेते हैं, 3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा? 3√3। एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, तो यह सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।